नमस्कार दोस्तों, फायर टीवी स्टिक में कुछ फीचर्स है जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, या फायर टीवी स्टिक रिमोट पर कुछ की कॉम्बिनेशन है जो आपको कुछ फीचर्स को जल्दी एक्सेस करने में मदद कर देंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इन फीचर्स और शॉर्टकट्स के बारे में दिखाऊंगा जो फायर टीवी स्टिक को यूज करते समय आपके एक्सपीरियंस को बेटर और इजियर बना देगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फीचर्स या टिप्स आपके लिए नया और हेल्पफुल हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो कमेंट जरूर करना कि कौन सा टिप या फीचर आपको नया लगा या हेल्पफुल हुआ है। Amazon फायर स्टिक के पहले फीचर जो मुझे पसंद है वो है टेक्स्ट बैनर। ये सुविधा ऑन स्क्रीन टेक्स्ट को एक कॉम्पैक्ट रिटन बैनर में कंसोलिडेट कर देता है और स्क्रीन पर एक फिक्स लोकेशन में दिखाई देता है। ये फीचर एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो नैरो फील्ड ऑफ विजन से सफ़र करता है, लेकिन मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है क्योंकि मैं डिटेल्स में फिल्म या शो के बारे में आसानी से पढ़ सकता हूँ। इस फीचर एक्सेस करने के लिए आपको आपका रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड बटन को एक साथ कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है। इसके बाद आपको ट्यूटोरियल्स दिखाई देगा और ट्यूटोरियल्स से बाहर निकलने के लिए बैक बटन दबाइए तो आप देख सकते हो कि जो कुछ भी हाईलाइट किया गया आइटम्स का डिटेल यहाँ सफ़ेद बॉक्स में होगा, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। और यहाँ देखोगे तो इससे मुझे पता चलता है कि ये हाईलाइटेड फिल्म लूसीफर है। इसमें 26 लोगों से 4 स्टार रेटिंग मिला है। इसका IMDb रेटिंग 7.5 है और फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। और फिर मूवी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया है और इस टेक्स्ट बैनर के नीचे फॉरवर्ड साइन दिखाई देता है, तो आप रिमोट में फॉरवर्ड बटन प्रेस करोगे तो और डिटेल मिल जाएगा। फिर रिवाइंड बटन प्रेस करोगे तो अर्लियर डिटेल्स वापस आपको दिखाई देगा। ये सभी डिटेल से आप मूवी को देखे या नहीं डिसाइड कर सकते हो, और तुरंत ही इसको नहीं देखना है तो इसको वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। इसके लिए मेन्यू बटन दबाना है, जिसके बाद आपको ऐसा मेन्यू दिखाई देगा और यहाँ से ऐड टू वॉच लिस्ट सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपका मूवीज वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है और आप वहाँ से इजीली बाद में देख सकते हो। इसी तरह शोज और मूवीज के बारे में जानकारी लेकर आपके वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हो। और इस फीचर से बाहर निकलना है तो आपको फॉरवर्ड बटन और रिवाइंड बटन को एक साथ कुछ सेकंड के लिए दबाना है। सेकंड टिप या फीचर है रिमोट से फायर स्टिक को रिस्टार्ट करना। ऐसा करने के लिए 10 सेकंड के लिए सेलेक्ट प्लस प्ले बटन को दबा के रखना है और आपका फायर स्टिक रिस्टार्ट हो जाता है। आपको पता ही है कि जब कभी फायर स्टिक यूज करते समय लैग महसूस हुआ है या हैंग हुआ है, इसको ठीक करने का उपाय है फायर स्टिक को रिस्टार्ट करना। और ऐसा हम यूजुअली पावर पॉइंट से प्लग निकाल के करते हैं, जिसके लिए आपको आपके सीट से खड़ा होके पावर पॉइंट तक जाना है, लेकिन रिमोट से करने पर आप बैठे बैठे कर सकते हो। या फीचर है हिडन डिस्प्ले रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट को रिमोट से एक्सेस करना। क्या आप जानते हैं कि आपके पास अपने फायर टीवी डिस्प्ले सेटिंग के रेजोल्यूशन को बदलने का ऑप्शन है? इसके लिए बस लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए फायर स्टिक रिमोट पर अप नेविगेशन और रिवाइंड बटन को एक साथ दबा के रखना है और डिस्प्ले में आपका करंट रेजोल्यूशन दिखाएगा। फिर फायर स्टिक आपके टीवी पर जो भी रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है वो सभी आपको दिखाएगा। यदि आप चाहे तो इस सुविधा के साथ आप रेजोल्यूशन ड्रॉप डाउन कर सकते हो, जो पुराने टीवी या छोटे डिस्प्ले कनेक्ट करते समय यूजफुल होता है। फोर्थ टिप या फीचर है रिमोट से यूजफुल सेटिंग को क्विक एक्सेस करना। इसे एक्सेस करने के लिए आपको होम बटन कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है और आप यहाँ देख सकते हो कि आप डायरेक्टली आपका प्रोफाइल, माई एप्स, स्लीप सेटिंग, मिररिंग और सेटिंग्स में पहुँच जाओगे। फिफ्थ टिप या फीचर है रिमोट से वॉइस व्यू को एनेबल करना। ये फीचर एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिनको विजन प्रॉब्लम है, बट स्टिल आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ये एनेबल करने के लिए लगभग 5 सेकंड के लिए बैक और मेन्यू बटन को एक साथ दबा के रखना है और वॉइस व्यू एनेबल हो जाता है। इससे स्क्रीन में जो भी हाईलाइट किया गया है वो आपको बता देगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हो। Prime Video 6 of 12.
Lion, 7 of 12. Netflix, 8 of 12. Netflix, popular movies and TV shows. Gangs of Wasseypur, Part 1, button. 6 टिप या फीचर है रिमोट से स्क्रीन मैग्नीफायर एनेबल करना। आपको स्क्रीन में छोटा टैब्स या फॉन्ट्स देखने में प्रॉब्लम है तो इस फीचर आप यूज कर सकते हो। इसको एनेबल करने के लिए लगभग 5 सेकेंड के लिए बैक और फास्ट फॉरवर्ड बटन को एक साथ दबा के रखना है और स्क्रीन मैग्नीफायर एनेबल हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कि स्क्रीन मैग्नीफाई हो गया है और इस येलो स्क्रीन से आप देख सकते हो कि आप किस साइड ऑफ द स्क्रीन हो और अकॉर्डिंगली लेफ्ट राइट नेविगेशन बटन से इधर उधर जा सकते हो। सेवन टिप या फीचर है होम रो को कस्टमाइज करना। फायर टीवी का होम पेज में आपका 6 फेवरेट एप्स दिखाई देता है और इसको कस्टमाइज किया जा सकता है और आप यहाँ दूसरा ऐप को लगा सकते हो। इसके लिए माई ऐप में जाना है और यहाँ से आपका मनपसंद ऐप को सेलेक्ट करना है, फिर मेन्यू बटन दबाना है और यहाँ मूव टू फ्रंट को सेलेक्ट करना है और सेलेक्टेड ऐप होम रो में दिखाई देने लगता है। यदि आप होम रो में ऐप का पोजीशन बदलना चाहते हो तो यहाँ ऐप को सेलेक्ट करना है और फिर मेन्यू बटन को दबाना है और यहाँ मूव को सेलेक्ट करके नेविगेशन बटन से आपका मन चाहे पोजीशन में ऐप को मूव कर सकते हो। एक टिप या फीचर फोन को रिमोट की तरह यूज करना। यदि आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है या आपका बैटरी बदलने का आवश्यकता है लेकिन तुरंत उपलब्ध नहीं है तो आप अपने फोन को रिमोट जैसे यूज कर सकते हो। इसके लिए फोन में प्ले स्टोर से Amazon Fire TV को इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल कंप्लीट होने पर ऐप को ओपन करना है और यहाँ आपका Fire TV को सेलेक्ट करना है। ऐसा करने से टीवी में 4 डिजिट कोड दिखाई देता है जो आपका फ़ोन में डालना है, जिसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और फिर फ़ोन को रिमोट की तरह यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। ये फंक्शन करने के लिए दोनों फायर स्टिक और फ़ोन सेम नेटवर्क में कनेक्टेड होना चाहिए। 9th टिप या फीचर है स्क्रीन मिररिंग। फायर टीवी स्टिक में स्क्रीन मिररिंग फीचर होता है और इस फीचर से आप फोन का कंटेंट्स को टीवी का स्क्रीन में देख सकते हो। इसको यूज करने के लिए आपको फायर टीवी में मिररिंग में जाना है, जिसके लिए होम बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाना है और फिर यहाँ मिररिंग में क्लिक करना है। फिर आपका फोन का सेटिंग्स में जाना है और यहाँ स्क्रीन मिररिंग सर्च करना है और फिर आपका फायर टीवी यहाँ दिखाई देता है जो आपको सेलेक्ट करना है, जिसके बाद मिररिंग स्टार्ट हो जाता है और आपका फोन का कंटेंट्स टीवी में दिखाई देने लगता है। 10th फीचर या टिप है डिसेबल स्क्रॉल साउंड और ऑटो प्ले वीडियोज। फायर स्टिक मेन्यू स्क्रॉल करते समय ऐसा टिक टिक साउंड सुनाई देता है और वीडियोस ऑटो प्ले हो जाता है। और भी ज्यादा लाइंस और डिटेल्स है, इसके लिए स्कैनर है। ये दोनों को आप डिसेबल कर सकते हो। स्क्रॉलिंग साउंड डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर डिस्प्ले और ऑडियो में जाना है और नेविगेशन साउंड ऑफ को सेलेक्ट करना है, जिससे ये ऑफ हो जाता है। ऑटो प्ले डिसेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाना है, फिर प्रेफरेंस में, फिर फीचर्ड कंटेंट्स में और यहाँ अलाउ वीडियो ऑटो प्ले सेलेक्ट करने पर ये ऑफ हो जाता है और फिर साउंड ऑटो प्ले भी सेलेक्ट करके ऑफ करना है। होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।